पेशावर खुदकुश धमाके में मुलविस तीनों मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दावा, कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मामले की तह तक पहुंच चुकी है। 1-2 रोज में पुलिस मुल्जिमान तक पहुंच जाएगी। सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा, अदम एतमाद से मुतालिक इजलास बुलाने की रिक्वेजेशन अभी तक मौसूल नहीं हुई। रिक्वेजेशन मौसूल होने के 14 दिन के अंदर स्पीकर इजलास तलब करता है। ऑपोजिशन को पहले भी शिकस्त हुई थी, अब भी होगी। वजारत दाखिला को नवाज शरीफ के पासपोर्ट की कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई। तहरीक अदम एतमाद के लिए बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह अहम मिशन पर इस्लामाबाद पहुंच गए। कहा, पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर कौमी असम्बली इजलास की रिक्वेजिशन और तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। पहले कौमी असम्बली इजलास की रिक्वेजिशन और उसके बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। हुकूमत के 12 से 13 MNAs अपना फैसला कर चुके हैं। वो इमरान खान की नाकामियों का बोझ उठाने को तैयार नहीं। यकीन से कह सकते हैं कि इमरान खान अपनी पार्टी चौधरियों की झोली में कभी नहीं डालेंगे। वो वज़ारत आला परवेज़ इलाही को नहीं दे रहे थे, पार्टी कैसे देंगे? अदम एतमाद ऑपोजिशन का वो बच्चा है जो गली में खो गया है। 48 घंटे का कहा गया, 72 घंटे हो गए हैं, तहरीक अदम एतमाद नहीं आई। फवाद चौधरी का ऑपोजिशन जमातों पर तंज, कहा अगले 24 घंटों में अदम एतमाद लेकर आए। इत्तेहादी डट कर इमरान खान के साथ खड़े हैं। आसिफ जरदारी ने हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी लगाई हुई है। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जहांगीर तरीन के बारे में फवाद चौधरी ने कहा कि जहांगीर तरीन अस्पताल से घर शिफ्ट हो गए हैं, फिलहाल वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। वफाकी वजीर शफकत महमूद बोले, ऑपोजिशन ने खरीदो फरोख्त की मंडी लगाई हुई है। ऑपोजिशन को पहले भी शिकस्त हुई थी, आइंदा भी होगी। मास्क का मकसद ये था कि हमने इस्लामाबाद पहुंचना है और जगह जगह लोग हमारा काफिला का हिस्सा बने। पंजाब के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा मकान का नारा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिया के साथ हैं और हुकूमत वक्त के खिलाफ को पैगाम देंगे। चौधरी परवेज लाई ना तो काय हंडिया ऊपर रही है, अब सामान आ गया। PML ने का एक रोल है, एक किरदार है और उसका फ़ायदा ऑपोजिशन जमातों को उठाना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद पर जितने लोग साथ रखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की साहिवाल से लाहौर रवानगी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, जिस तादाद में लोग अवामी मार्च में शरीक हो रहे हैं उससे जाहिर है कि पंजाब के अवाम पीपल्स पार्टी के मंशूर और हुकूमत वक्त के खिलाफ हैं। एक सवाल पर बोले, काफली का बड़ा अहम किरदार है, ऑपोजिशन को काफली के किरदार से फ़ायदा उठाना चाहिए। चूंग में बिलावल भुट्टो के खिताब के लिए जलसागाह में तैयारियां जारी। PTI का मार्च अवामी और पीपल्स पार्टी का सरकारी है जो एक्सपोज हो गया। शाह महमूद कुरैशी का दावा, कहा वो बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं। कराची के हालात और महरूमियों के जिम्मेदार आसिफ जरदारी हैं। कल से कराची में दाखिल हो रहे हैं। सिंध हुकूमत की गाड़ी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। टंडोजाम में खिताब करते हुए अली जैदी बोले, पीपल्स पार्टी जरदारी माफिया बन गई है। सिंध में तब्दीली के लिए तीर को तोड़ना होगा। सानह पेशावर पर शहर में फजा सोगवार। पेशावर की मस्जिद में खुदकुश हमला करने वाले हमलावर के खाके तैयार। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक हमलावर के जिस्म के आज़ा इकट्ठे कर लिए गए। धमाके का मुकदमा CTT थाने में दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में घुसकर पहले अंधाधुंध फायरिंग की, फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश धमाके में जख्मी मजीद 5 अफराद चल बसे। सानह में शहीद अफराद की तादाद 63 हो गई। गुवाहाटी चौक में 11 शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाने का किरदार सिफर है, कोई कारकर्दगी नहीं। वहाँ फंसे तलबा से कोई ताउन नहीं। यूक्रेन से बरास्ता इस्तांबुल कराची पहुँचने वाले तालिब इल्म जुनेद की दुहाई। कहा, यूक्रेन सिफारत खाने ने टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, आप लोग खुद टिकट करवाएं, आप लोगों को सिर्फ 3 दिन होटल की सहूलत देंगे, बाकी आप जाने, आपका काम जाने।
जिन हालात से निकल कर आए वो ही जानते हैं। पाकिस्तानियों को यूक्रेन से लाने वाला जहाज़ कहाँ है, कब रवाना होगा, मामला सिर्फ ऐलान तक ही महदूद है। कराची के इलाके गार्डन से ताल्लुक़ रखने वाले जुनैद हुसैन 4 माह कबल मेडिकल की तालीम के लिए यूक्रेन गए थे। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में दूसरे दिन का खेल जारी। इमाम उल हक के बाद अजहर अली की भी सेंचुरी। इमाम उल हक 157 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 410 रन बना लिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट के दूसरे दिन खेल के आगाज से कबल सानहा पेशावर और ऑस्ट्रेलियन लेजेंड शेन वॉर्न की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर सानहा पेशावर के शोहदा और शेन वॉर्न को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान मुमकिना तौर पर रवां साल जून तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पूरी की। दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने में खातिरखा पेशरफ की। फाइनेंसिंग रोकने के लिए 7 में से 6 निकात जल्द मुकम्मल किए। अक़वाम मुत्तहिदा के नामजद दहशतगर्द ग्रुपों और अफराद के खिलाफ सख्त पाबंदियाँ आयद की। जराइम से हासिल रकूम के फैलाव और उसे कब्जे में लेने में कामयाबी हासिल की। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक पेचीदा तहकीकात और प्रोसिक्यूशन से मुतालिक सिर्फ एक और नुक्ते पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। वज़ारत ख़जाना का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए एक्शन प्लान्स के बकिया 2 आइटम्स की तकमील के आज़म का आया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात को भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया। फैटफ का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात FATF के एक्शन प्लान को नाफिज करने के लिए काम करेगा। अमाराती हुकूमत के मुताबिक मईशत में मशकूक लेन देन की निशानदही पर पेशरफ जारी है। अमारात को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए फैटफ के साथ काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की दरखास्तों पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अगली समाअत 10 मार्च को होगी। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस जाली खबरों और गलत मालूमात रोकने की आड़ में दरहकीकत अवामी शख्सियात के काम पर बहस और तबसरों को रोकेगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के काम पर बहस अच्छी हुक्मरानी और फ़ाल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आंखों में धूल झोंकने जैसा कानून है जो कलअदम करार दिए जाने के काबिल है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरी रहमान का कहना है कि साहिवाल पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च को जाने नहीं दे रहा। अवामी मार्च 31 किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान वारी है, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। फैसल भावटा की खाली नशिस्त पर सेनेट ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। तहरीक इंसाफ के आगा अरसलान खान और पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो मद मुकाबिल गुल मोहम्मद जाकरानी और अली अहमद बतौर आज़ाद उम्मीदवार शामिल। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में हुकूमत गिराने और बचाने का मौसम चल रहा है। हुकूमत ने 3 साल के दौरान तजुर्बात से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 13 साल से सिंध में बरसरे इक़्तिदार पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर है। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा कि अफगानिस्तान की जंग ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान मुंतकिल हो गई है। मुल्क में महंगाई, मुआशी सूरत हाल और मुल्की समत पर लोगों का अदम इत्मीनान बढ़ गया। इप्सॉस सर्वे के मुताबिक मार्च 2021 में मुल्की समत को गलत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 73% थी, जो अब 80% पर पहुंच गई। 32% पाकिस्तानी महंगाई को अहम मसला समझते थे, अब 44% अफराद महंगाई से परेशान हैं। 86% पाकिस्तानियों को इस साल रोजगार छिन जाने का खदशा। इप्सॉस पाकिस्तान ने 1000 से ज़ायद अफराद की राय पर मबनी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की पहली सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी।
रूस पर पाबंदियों का मुतालबा करने वालों को सजा देने का कानून मंजूर। संगीन नताइज की हामिल फेक न्यूज़ पर 15 बरस कैद की सजा होगी, भारी जुर्माने भी होंगे। सदर पुतिन ने नए कवानीन पर दस्तखत कर दिए। रूस ने फेसबुक पर पाबंदी लगा दी, ट्विटर तक रसाई भी महदूद कर दी। रूसी फौज से मुतल्लिक गलत मालूमात पर मबनी रिपोर्टिंग पर सजा के कानून पर बरतानवी नशरियाती इदारे ने रूस में काम बंद कर दिया। कनाडा के सरकारी ब्रॉडकास्टर CBC और ब्लूमबर्ग ने भी रूस से रिपोर्टिंग बंद कर दी। CNN का रूस में नशरियात बंद करने का ऐलान। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल का दूसरा रोज़, तलबा की फैज़ के कलाम पर शानदार परफॉर्मेंस। फेस्टिवल में भारत से भी फैज़ अहमद फैज़ के मद्दाह भी शरीक हुए। गुज़श्ता रोज़ गुलकारा ताहिरा सैयद ने फैज़ का कलाम गाकर खूब दाद समेटी। कराची के साहिल किनारे अदबी मेला जारी। आज दूसरे रोज़ पाकिस्तानी सियासत और समाज में ख़वातीन का किरदार के मौजू पर सेशन। जस्टिस रिटायर्ड नास्टा इकबाल, आरिफा सैयदा जहरा, नूरुल हुदा शाह की शिरकत। गुज़िश्ता रोज़ मुश्ताक यूसुफ़ी की किताब के इक़्तिबास का मंजरनामा पेश किया गया। उर्दू शायरी के 75 बरस पर इफ्तिखार आरिफ, जहरा निगाह और किश्वर नाहिद का मालूमाती तज्ज़िया पेश किया गया। और डेरा इस्माइल खान में डेरा जात ऑफ रोड जीप रैली में शरीक खवातीन ड्राइवर्स पुरजोश। आज स्टॉक कैटेगरी, लोकल और मोटरसाइकिल चैलेंज के मुकाबले। क्वालिफाइंग राउंड में मर्दों में जैन महमूद और खवातीन में सलमा मरवत ने मैदान मार लिया।